MIT पुणे, बोले तो MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। आप सबने इसका नाम डेफिनेटली सुना होगा। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे इसका कंप्लीट नेम है। 2017 से एज ए यूनिवर्सिटी ये काम कर रही है। तो आज का वीडियो इसी पे रहने वाला है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, डिटेल्ड और डीप रिव्यू करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो शुरू से देखना लास्ट तक, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस नहीं करोगे। तो सबसे पहले इसके ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 30 एकर्स का इसका कैंपस है। एग्जैक्टली बोलूँ तो 30.6 एकर्स का इसका पुणे महाराष्ट्र में कैंपस है। 116 इसकी करंट NRF रैंकिंग है। अगर मैं बात करूँ पॉपुलर नेम का, तो जिस नाम से जाना जाता है MITWPU पुणे के नाम से जाना जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ ना, तो mitwpu.edu.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दे दिया है। अब बात कर लेते हैं कि कनेक्टिविटी की, पुणे पहुंचने के बाद आप यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे। तो पुणे रेलवे स्टेशन से अगर मैं बात करूँ तो 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और पुणे एयरपोर्ट से बात करूँ तो 16 किलोमीटर की दूरी पे है। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इसकी ओवरऑल NRF रैंकिंग अवेलेबल नहीं है। NRF इंजीनियरिंग के, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 116 है, 116 है। वहीं पे यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करूँ NRF की ही, तो 151 से लेकर के 200 तक, यानी कि 151 से लेकर के 200 के बीच में इसकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। वहीं पे दी वीक की इंजीनियरिंग रैंकिंग की मैं बात करूँ तो 55 है, और इंडिया टुडे की इंजीनियरिंग रैंकिंग में इसको जो है 42 रैंक मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स का, कि यहाँ पे कितने ब्रांच है, उसमें कितना इंटेक है। तो टोटल ब्रांचेस जो है, मतलब जो बीटेक में स्पेशलाइजेशन है वो 14 है टोटल। अगर मैं बीटेक इंटेक की बात करूँ ना, तो यहाँ पे 1560 अप्रॉक्स इनका टोटल इंटेक है। एक और बात ध्यान रखना कि इंटेक का ना अपना अलग ही रूल होता है बढ़ने का। क्या होता है ना कि ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो कईयों के तो ऐसे मैंने देखे कि उनका इंटेक बढ़ गया पिछले साल से, अचानक से इस साल इंटेक ज़्यादा हो गया। तो ये आप ध्यान रखना। वहीं पर अगर मैं बात करूँ कुछ पॉपुलर ब्रांच में यहाँ पे कितना इंटेक है, तो CSC और CSC की जो सब स्पेशलाइजेशन है उसमें 840 इंटेक है, 840 सीट है। अकेले कोर CSC की बात करूँ तो 540 सीट है। तो इंटेक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज इंटेक है। जब ह्यूज इंटेक आता है ना, तो उसके अपने जो है डिसएडवांटेज वो साथ लेकर के आता है, जो फर्दर वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। वहीं पे EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इसके जो सब स्पेशलाइजेशन है उस सबको मिला के बताऊँ तो 180 के आसपास का अप्रॉक्स सीट है। मैकेनिकल में जो है 240 सीट है। और अब बात कर लेते हैं कि MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे में एडमिशन का प्रोसेस क्या है बीटेक के लिए। पूरा रिव्यू बीटेक पे बेस्ट है। दूसरे कोर्स वाले अगर आप हो, सॉरी, उसके लिए आप जो कॉलेज ग्रुप सर्च कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा डिटेल रिव्यू अलग अलग कोर्सेज पर। मैं यहाँ पे सिर्फ बीटेक की बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन क्राइटेरिया का, तो एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो मेनली ये जी मेन का और MST CET का, महाराष्ट्र CET का जो स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, उसके साथ ही साथ आपको जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज SOP जो है 500 वर्ड का जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। काउंसलिंग प्रोसेस जो है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी का अपना काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उसी के थ्रू ये सीट अलॉट करे जाते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करूँ क्लास 12 में, तो आपका जो है मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। वहीं पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% अगर आपके मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात कर लूँ क्लास 12 में, तो फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फ़ी क्या कुछ लगता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मेरा एक दूसरा वीडियो है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी बीटेक बजट के अनुरूप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने डिटेल बताया कि आपको जो है कितना एग्जैक्टली बजट लगेगा अगर आप यहाँ से बीटेक करने की सोच रहे हैं, और कौन कौन से स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इंसाइट दूँ फी का, तो पर ईयर अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस में 3,50,000 रुपये का जा रहा है, सिविल इंजीनियरिंग में 2,50,000 रुपये का जा रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3,10,000 पर ईयर का जा रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग में भी 3,10,000 पर ईयर का जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 3,10,000 पर ईयर का जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3,10,000 का जा रहा है, बायो इंजीनियरिंग में 3,10,000 का जा रहा है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 2,50,000 पर ईयर का जा रहा है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी 2,50,000 रुपये पर ईयर का जा रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की फ़ी की, तो डबल शेयरिंग अगर आप लेते हैं ना, तो 2,10,000 रुपये पर ईयर आपका फ़ी आएगा, और ट्रिपल शेयरिंग अगर आप लेते हैं तो 1,85,000 रुपये आपका जो फ़ी आएगा। और एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हॉस्टल का फ़ी है ना, एनुअली तो है, लेकिन आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा, यानी कि आप पर सेमेस्टर आप पे कर सकते हो। और एक और बात कि अगर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाता है ना, तो डेफिनेटली जो है आपको हॉस्टल लेना ही लेना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अकेले हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ, अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी का हॉस्टल ले लेते हैं ना, और इस हिसाब से फ़ी अगर ना भी बढ़े तो भी आपका जो है 8,40,000 रुपये का फ़ी आ जाएगा, जो कि डेफिनेटली आगे चल के बढ़ेगा। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप देखो कि अभी के फ़ी के हिसाब से भी 8,10,000 रुपये तो सिर्फ हॉस्टल का यहाँ पे फ़ी बैठ रहा है। और एक और बात कि यहाँ जो स्कॉलरशिप मिलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पहले 3 सालों के लिए ही मिलता है, और एकेडमिक के लिए मिलता है, चौथे साल में नहीं मिलता। ये तो आपने यूट्यूब पे बहुत रिव्यूज़ देखे होंगे जिनके पास बड़े बड़े सेटअप्स होते हैं, एडिटर हैं, बहुत सारे लोग हैं, टीम है, लेकिन फिर भी ना कोई इंटर्नशिप की बात नहीं करता। कॉलेज रिव्यूज़ की जब बात आती है तो मैं करता हूँ छोटे से सेटअप सही, लेकिन बात
पहुँचनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंटर्नशिप का, तो एवरेज स्टाइफंड जो है ना वो 5,900 रुपये का जा रहा है। वहीं पे टॉप 50% का एवरेज स्टाइफंड जो है वो 8500 रुपये का निकल के आ रहा है, 8,500 रुपये का निकल के आ रहा है। और एक और बात मैं बोल दूँ कि 100% यहाँ पे जो है इंटर्नशिप रेट देखने को आपको नहीं मिलेगा। और जो क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप है ना, मतलब जो काइंड ऑफ कंपनीज जो इंटर्नशिप के लिए यहाँ से स्टूडेंट्स ले जाते हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स वो जाते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनीज में नहीं जाते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पीपीओ नहीं देखने को मिलता। कॉलेज क्लेम नहीं करती कि पीपीओ यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि जब ज़बरदस्त कंपनीज में आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो पीपीओ डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को तो मिलेगा, अगर सबको ना मिले तो ये एक तो आप पॉइंट पकड़ के चलो। और आप बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स का। तो प्लेसमेंट में सबसे पहले बात करते हैं कि ऑफिशियल डेटा क्या कुछ कहता है, उसके बाद बात करेंगे क्या क्या स्टूडेंट्स क्या कुछ कहते हैं, फिर मैं अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले ऑफिशियल डेटा की अगर बात करें तो हाईएस्ट पैकेज जो है 44 लाख पर एनएम का गया हुआ है, जो कि 3 स्टूडेंट्स को दिया गया है और तीनों को ही अमेजन ने ऑफर करा है। एवरेज पैकेज की मैं बात करूं तो ऑफिशियली जो है यहाँ पे 7 लाख पर एनएम का एवरेज पैकेज निकल के आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे क्या कुछ कहते हैं। तो हाईएस्ट पैकेज जो है 44 लाख पर एनएम का जो गया हुआ है, स्टूडेंट्स भी क्लेम करते हैं और मैंने पर्सनली चेक भी करा, 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको अमेजन की तरफ से ऑफर दिया गया और वो करंटली अमेजन में काम भी कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं एवरेज सैलरी की तो अराउंड 5 से लेकर के ना 5.5 से 5.5 लाख के बीच में एवरेज पैकेज जा रहा है यहाँ के स्टूडेंट्स जो क्लेम करते हैं। और मेरे को लगता है कि ठीक भी है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटेक है और प्लेसमेंट जो है सभी ब्रांचेज को अगर आप मिला के देखें ना तो 5-5.5 लाख का ही एवरेज निकल के आता है। और लोएस्ट पैकेज की मैं बात करूँ तो 3 लाख रुपये का लोएस्ट पैकेज भी यहाँ पे गया हुआ है। अगर वहीं पर बात करें कि काइंड ऑफ कंपनीज जो यहाँ पे विजिट करती है, तो फोन पे हो गया, डॉश बैंक हो गया, कैपजेमिनी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, JSW स्टील हो गया, इन्फोसिस, एक्सेंचर, बीकेटी टायर्स जो है वो हो गया, रिलायंस, IBM जैसी कंपनीज विजिट करती है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जो फैसिलिटी है ना MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे में, वो जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बॉयज हॉस्टल देखने को मिलेगा, गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिलेगा, मेडिकल हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, जिम है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैफेटेरिया मिलेगा, ऑडिटोरियम है, फुल्ली वाईफाई आपको मिल जाएगा, बैंक और ATMs की फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी भी देखने को मिलेगा। एक बात मैं और आपको बता दूं कि मेरे जितने भी रिव्यूज़ वीडियो हैं वहाँ पे मैं ये बात कवर करता हूँ और इंटायर यूट्यूब पे आप छान मारना कोई कवर नहीं करता। अगर कोई कवर करता हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में उस चैनल का जो है नाम डेफिनेटली बताना कि डाइवर्सिफिकेशन, स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वो आपको अलग ही दिखेगा। आप वैसे उसको फील कर सकते हैं कि जब एक आप डाइवर्सिफाइड माहौल में रहते हैं ना तब आप कैसे प्रोडक्ट बन के निकलते हैं, और जब आप एक ही तरीके के सोच वाले लोग के साथ रहते हैं तब कैसे निकलते हैं। मतलब ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में डाइवर्सिफिकेशन का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेंडर पार्टिसिपेशन का। तो यहाँ पे 20% फीमेल आपको स्टूडेंट्स दिखेंगे और 80% स्टूडेंट्स जो वो मेल दिखेगा, यानी कि इसमें जो है मेल स्टूडेंट्स की डोमिनेंट है यहाँ पे देखने को। हर 10 में से 8 स्टूडेंट्स जो बॉयज़ मिलेगा और 2 ही गर्ल्स मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का, तो यहाँ पे कॉलेज काफ़ी अच्छा कर रहा है। अगर मैं बात करूँ ना कि होम स्टेट के स्टूडेंट्स की, तो होम स्टेट में 73% स्टूडेंट्स जो है आपको महाराष्ट्र के देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अदर स्टेट की मैं बात करूँ इंटायरली तो 24% का स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा, उसमें से भी जो हिंदी बेल्ट के है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आउटसाइड कंट्री की बात करूँ तो 3% स्टूडेंट्स जो है आपको जो है फॉरेन स्टूडेंट्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन अगर मैं बात करूँ डेमोग्राफिकली तो मेरे को ठीक ठाक लगता है, मतलब एवरेज से भी आगे की चीज़ तो डेफिनेटली लगता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ताकि आप जो है इस बात का फैसला कर सकें कि यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है या यहाँ से बीटेक करना आपके लिए वर्थ इट है या नहीं। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो जो मेरे को सबसे ज़्यादा इंप्रेस करा ना इस यूनिवर्सिटी में वो ये कि यहाँ पे एब्सोल्युटली नो रैगिंग कल्चर है, मतलब जीरो रैगिंग कल्चर है। एक्सेप्शनल अगर कभी कोई निकल के आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ पे रैगिंग जैसा कोई माहौल ही आपको देखने को नहीं मिलेगा, बुलिंग तो देखने को ही नहीं मिलेगा। तो बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे जो है फील होगा। ये एक यूनिवर्सिटी के लिए अचीव करना बहुत ही अच्छी बात है और एक ज़रूरी चीज़ भी हो जाता है, और ये यूनिवर्सिटी जो है अचीव कर चुकी है, तो ये इसका बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है। और वहीं पे डाइवर्सिफिकेशन के मामले में अगर मैं बताऊँ तो मैं इसको अबव एवरेज बोलूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा डेमोग्राफिक जो डाइवर्सिफिकेशन स्टूडेंट्स का वो देखने को मिलेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो मतलब जेंडर डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ही कम है, लेकिन डेमोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे आपको अबव एवरेज देखने को मिलेगा। और एक और बात जो है यहाँ पे IBM हो गया, इन्फोसिस हो गया, एक्सेंचर हो गया, TCS, कैपजेमिनी जैसे कंपनीज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको प्लेसमेंट के चांसेस भी आपके पास मिलेंगे। और वहीं पे बात करूँ तो CSE और ECE में यहाँ पे आपको अबव एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। और जो सबसे ज़बरदस्त बात है वो है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ज़बरदस्त है ये कॉलेज। उसमें आपको दूसरा थॉट नहीं लेना पड़ेगा कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब भी है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ज़बरदस्त ये कॉलेज है। तो ये तो था अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे मेरे को देखने को मिला। वो क्योंकि फ़ी बहुत ही
ज़्यादा हाई है यार। जैसे अगर बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर साइंस यहाँ पे लेते हैं कोर्स, तो 3,50,000 रुपये उसका फी है। मान के चलते हैं कि फीस नहीं ही बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। डेफिनेटली फीस जो है आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, हॉस्टल का भी बढ़ेगा और एकेडमिक्स फी भी बढ़ेंगे। लेकिन अभी मान के चलते कि इतना ही फी लगता है, 4.5 साल तक आपका यही फी चलेगा। तो कंप्यूटर साइंस में 3,50,000 रुपये यहाँ पे फी है, तो आप कैलकुलेट कर लो 4 साल में जो हो तकरीबन तकरीबन एग्जैक्टली जो आपका 14 लाख रुपये का तो ये होगा, एकेडमिक फी हो गया। और वहीं पे हॉस्टल फी की मैं बात करूँ तो 2,10,000 रुपये एनुअली हॉस्टल है डबल शेयरिंग के लिए। अगर आप वो लेते हैं तो 8,40,000 रुपये आपका वो हो गया, यानी कि 14 और 8 आपका 22,40,000 रुपये तो डायरेक्टली फीस बैठ रहा है। इसके अलावा भी आपका खर्चा होगा, तो फ़ी बहुत ही ज़्यादा हाई है यहाँ पे। उस हिसाब का प्लेसमेंट कॉलेज डिलीवर नहीं कर पाते, तो ROI रेट जो है इस हिसाब से इस कॉलेज का बहुत नीचे चल जाता है। और जो टॉप के कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही फ्यू MNCs आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कुछ एक टॉप पैकेजेस को छोड़ देना तो प्लेसमेंट जो है यहाँ पे एवरेज ही निकल के आ रहा है। मैं आपको अगर मेरी ओपिनियन में आप देखेंगे तो बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं NCR में जो इसके हॉस्टल के बराबर के फी में जो है इतनी का प्लेसमेंट आपको दे देगा। और अगर आप ठीक ठाक वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तो 8-10 लाख रुपए का प्लेसमेंट्स आप इजीली जो है निकाल के चले जाएंगे। और एक और बात क्या होता है ना कि इनटेक बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि प्लेसमेंट्स की जो क्वालिटी है वो गिर जाती है। मास रिक्रूटर्स को कंपनियां बुलाती रहती है ताकि वो आए और एक ही बार में बहुत स्टूडेंट्स को जो है जॉब दे करके लेकर के चले जाए। तो मास रिक्रूटर वाला सीन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है।